बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने कुरान मजीद की ऐसी दो आयात लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर इंसान सिद्क़ के दिल के साथ इनका मामूल बना ले तो पूरी जिंदगी में कभी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अल्लाह ने खुद इस वजीफे की कसम खाई है कि जो बंदा ये वजीफा कर लेगा उसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंगदस्ती आती है तो सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको नुकसान पहुंचाना है, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। खुदा की कसम, इन दो आयात के अंदर छुपा हुआ राज ऐसा राज है, अगर इंसान सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रखकर इन आयात का वजीफा करे, सिर्फ 7 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को खत्म कर देगा। अपने हाथों पर यह वजीफा करके आजमा कर देखो। कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का अल्लाह ताला ने हल रख दिया है। मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए तो पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, जब 7वें आसमान पर पहुंचे तो सिदरतुल मुंतहा, उसके आगे कोई मकाम नहीं। तो जब मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर थे तो आवाज आई, एक दरवाजा खुला है। तो मेरे नबी जिब्राइल अमीन के साथ उस वक्त सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे थे। आपके साथ जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी थे। आपने पूछा, ये किसकी आवाज है? तो जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी के अंदर इस दरवाजे को खुला हुआ नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर ये जो फरिश्ता निकला है, ये फरिश्ता भी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पहली बार देखा है। तो वो जब आया, वो अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुककर अल्लाह की जानिब से ये तोहफा दिया कि कुरान की 2 आयात थीं और इन आयात की इतनी अहमियत और फजीलत है। उस वक्त उस फरिश्ते ने 3 चीजें दी थीं। एक नमाज का तोहफा था, एक उम्मत की शफाअत का तोहफा था और एक ये कुरान मजीद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात थी। मोहतरम नाज़रीन, इसको छोटा ना समझिएगा। खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, ये पूरी कायनात के अंदर सबसे ज्यादा मुजर्रब अमल है। इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर राज है। इसके अंदर गुमसुम हो जाओ, दुनिया खुदा की कसम आपकी हो जाएगी। दुनिया के पीछे घूम रहे हो, जहां से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हो, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलना है तो अल्लाह के कुरान से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात एक दफा समात फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। मोहतरम नाज़रीन, एक रवायत के मुताबिक कुरान मजीद में ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। इनके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है। कुरान पाक की आयत मुबारका को आपने 7 मरतबा पढ़ना है, जो ज्यादा ताकतवर एक दलाइल है
किताब और सुन्नत की रोशनी से, उलमा इकराम की रोशनी से, तो वो है सूरह बकरा की 2 आयत जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। तो ये आपने इस तरह करना है कि रात को सोने से पहले इनको 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठा लेने हैं। ये 2 आयत रहमत का समंदर हैं। इनके अंदर इतने राज छुपे हुए हैं। जो इन 2 आयत को जानता है, जो इनके ऊपर गौर करता है, उनको पता है कि इनकी अहमियत क्या है। आम इंसान को इनकी अहमियत का नहीं पता चल सकता। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम दिया है इस सूरह मुबारका की शक्ल में। हमें इस अमल को जरूर करना चाहिए और आपने सोने से पहले ये मामूल बना लेना है। हजरत उमर, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी फरमाते हैं, वो बदबख्त इंसान है जो ये 2 आयतें नहीं पढ़कर सोता। मुहतरम नाज़रीन, कोई भी अमल करें तो नमाज को लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी वजीफा अधूरा रहता है। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी किया करें। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम मेरी इबादत किया करो और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। और आप और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म फरमाएं और इस पर साबित कदम रहें। हम आपसे रिस्क तलब नहीं करते, बल्कि हम आपको रिस्क देते हैं और बेहतर अंजाम परहेजगारी का ही है। ये अहले हक वो लोग हैं कि अगर हम उन्हें जमीन में इक्तदार दे दें तो वो नमाज का निज़ाम कायम करें और ज़कात की अदायगी का इंतज़ाम करें और पूरे मुआशरे में नेकी और भलाई का हुक्म करें और लोगों को बुराई से रोकें और सब कामों का इंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। कुरान मजीद में 100 से ज़ायद मकामात पर नमाज का जिक्र आया है, जिनमें से 80 मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म वारिद हुआ है। दर्ज झैल आयात मुबारका के अलावा और भी आयात हैं जिनसे नमाज पढ़ने का सबूत मिलता है, मगर इख्तिसार के पेश नजर इन्हीं पर इक्तफा किया जा रहा है। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर करना। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।